पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज 8 सितंबर हमारी प्यारी दुलारी माता मरियम का जन्म दिवस। इस अवसर पर मैं आप सबों को जय यीशु कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो मुक्ति योजना प्रारंभ से ही देखी जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय ये 27वां लाइन से और फिर 28वां लाइन में कहता है, मनुष्य जाति तुम फलो फूलो और दुनिया में भर जाओ। हालेलुया। और फिर 29वां लाइन में ईश्वर कहता है कि ये संसार की सारी सृष्टि सभी चीजों का तुम अपने अधीन में रखोगे, ईश्वर को प्यार करते हुए। हालेलुया। अब ईश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। आदम हेवा को बनाया, अदन वाटिका में रखा बहुत सुंदर स्थान में। लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हेवा हमारे पुराने प्रतिनिधि, मनुष्य प्रतिनिधि, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सका, पाप किया, ईश्वर का हुक्म को तोड़ा। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट मालूम हो जाता है कि ईश्वर मनुष्य जाति को बहुत प्यार करता है। और इसलिए ईसायास नबी का 54वां अध्याय का 10वां लाइन में कहता है, सब कुछ आकाश टल जाए तो टल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मनुष्य जाति के लिए मेरा प्यार और शांति विधान कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। और फिर ऐसा हम जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ का 3 अध्याय का ये 9वां लाइन में ईश्वर आदम को खोजने आता है उनके पाप करने के बाद। और उसके बाद शैतान को, हेवा को, आदम को एक जगह खड़ा करता है और शैतान से कहता है कि एक स्त्री आएगी, तुम्हारा सिर को कुचलेगी। वो कोई नहीं था मेरे भाई और बहनों, वो माता मरियम थी। माता मरियम का इस दुनिया में आने और ईश्वरीय मुक्ति विधान में सहयोग देने की बात यहाँ जाहिर होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज जब हम माता मरियम के जन्म का त्योहार मनाते हैं, ईश्वर के मुक्ति विधान की योजना जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। वह अपने मुक्ति विधान को पूरा होने के लिए बहुत सी असंभव बात को भी संभव बनाता है। और इसलिए जोआकिम और अन्ना ये अपने वृद्ध अवस्था में भी उनको संतान नहीं मिली थी, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं और उनको फल मिलता है। उनको एक बच्ची संतान मिलती है
माता मरियम। अरे ईश्वर इसलिए जोआकिम और अन्ना को ऐसा तैयार कर दिया था कि माता मरियम पाप रहित जन्म लेती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि ईश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले इस यूहन्ना पहला पत्र का ये 10वां लाइन कहता है कि ईश्वर ने हमको सबसे पहले प्यार किया। हम नहीं लेकिन ईश्वर हमको सबसे पहले प्यार किया। और इसलिए यूहन्ना का पहला अध्याय, पहला पत्र, ये 3रा अध्याय का पहला लाइन कहता है कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया कि हम उनकी संतान कहलाते हैं और वास्तव में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज माता मरियम के जन्म के दिन में उनके विषय में बहुत संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, चर्च ने कम से कम 6वीं शताब्दी से मरियम के जन्म का जश्न स्मरण करना शुरू किया। 1 सितंबर जरूर जन्म चुना गया था पहले, क्योंकि पूर्वी चर्च सितंबर महीने के साथ अपना चर्च वर्ष शुरू करता है। लेकिन 8 सितंबर की तारीख ने 8 सितंबर को बेदाग पाप रहित गर्भाधान के पर्व की तारीख निर्धारित करती है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज चिंतन करें ईश्वर का प्यार हम लोगों के प्रति और माता मरियम का सहयोग ईश्वरीय मुक्ति योजना में सहयोग देने की। पवित्र शास्त्र बाइबल मरियम के जन्म का लेखा जोखा नहीं देता है। हालांकि जेम्स का अपोक्रिफल प्रोटो एवेंजेलियम इस अंतर को भर देता है, पूरी कर देता है। इस काम का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है, लेकिन यह ईसाई धर्मनिष्ठा के विकास को दर्शाता है। ईसाई धर्मनिष्ठा के विकास को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस खाते के अनुसार अन्ना और जोआकिम, जो बांझ कही जाती थी, ईश्वरीय कृपा से एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें एक बच्चा का वादा मिलता है जो दुनिया के लिए भगवान की मुक्ति की योजना को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। ऐसी कहानी नई कई बाइबल समकक्षों की तरह शुरू से ही मरियम के जीवन में ईश्वर की विशेष उपस्थिति पर जोर देती है। संत अगस्टिन मरियम के जन्म को यीशु के बचाने के कार्य से जोड़ते हैं। मैं दोहराता हूं इसको। संत अगस्टिन मरियम के जन्म को यीशु के दुनिया को बचाने के कार्य से जोड़ते हैं। वह पृथ्वी को उसके जन्म के प्रकाश में आनंदित और चमकने के लिए और चमकीला कहते हैं। वह उस खेत का फूल है कहते हैं
जिससे घाटी की अनमोल लीली खिली है, उसके जन्म के माध्यम से हमारे पहले माता पिता से विरासत में मिली प्रकृति बदल जाती है। ये महीना में उद्घाटन प्रार्थना हमारे उद्धार की सुबह के रूप में मरियम के पुत्र के जन्म की बात कहती है, हालेलुया, और शांति की वृद्धि के लिए कहती है, हालेलुया। एक दर्शन, एक प्रतिबिंब हम सबों के लिए, एक आदर्श, एक संदेश हम लोगों के लिए, हम प्रत्येक मानव जन्म को विश्व में नई आशा की पुकार के रूप में हम देख सकते हैं। दो इंसानों का प्यार, माता पिता का प्यार, उनके रचनात्मक कार्य में ईश्वर के साथ जुड़ जाने की बात देखी जाती है। प्यार करने वाले माता पिता ने दुख तकलीफों से भरी दुनिया में आशा दिलाई है। प्यार करने वाले माता पिता संताना संजोआकिम ने दुख तकलीफों से भरी दुनिया में आशा दिखाई है। माता मरियम का जन्म का संदेश, नया बच्चा दुनिया के लिए भगवान के प्यार और शांति का एक चैनल बनने की क्षमता रखता है, हालेलुया। यह सब मरियम में एक शानदार तरीके से सच है। यदि यीशु परमेश्वर के प्रेम की सीधी अभिव्यक्ति है, तो मरियम उस प्रेम की प्रतिछाया है। यदि यीशु मुक्ति की परिपूर्णता लेकर आए हैं, यदि यीशु मुक्ति की परिपूर्णता लेकर के आए हैं, तो मरियम उसका उदय है, हालेलुया, हालेलुया। आइए बड़े प्यार से माता मरियम का जन्म मनाएं, आनंद और खुशी से। जिस प्रकार माता मरियम ईश्वर की मुक्ति योजना में सहयोगी रही, वैसे ही हम सीखें और संदेश ग्रहण करें कि हम ईश्वर की मुक्ति योजना में हम भी गरीबों के लिए, पापियों के लिए, दुखियों के लिए, अनजाना लोगों के लिए कष्ट भोगने, यीशु के दुख भोग में अपने दुख को, दूसरों के दुख को शामिल कर देना सीखें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 हमारे साथ है। जन्मदिन का जश्न मनाने वालों के साथ साथ परिवार और दोस्तों के लिए भी खुशियां लेकर के आता है। यह पापियों के लिए भी खुशियां ले आता है कि वे उस ज्योति को देखें जो ज्योति के रूप में इस संसार में आए। यीशु के जन्म के बाद मरियम का जन्म दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्रदान करता है। हर बार जब हम उनका जन्म मनाते हैं तो हम आत्मविश्वास से अपने दिलों में और दुनिया में शांति की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, हालेलुया।